हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। हम श्रवण कर रहे हैं मेरे परम स्नेही प्रभुवर से श्री श्रीमद् भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी की कथा को। नियम पालन करने का महत्व। एक समय श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी हमारे कृष्णनगर स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में आए तथा उन्होंने मुझसे कहा, ओह, तो माधव महाराज से यहाँ 2-4 दिन रहने हेतु आज्ञा सूचक पत्र लिए बिना ही आ गया हूँ तथा मैं उन्हें कुछ दिन रहने के विषय में सूचित करना भी भूल गया। अब क्या करूँ? तब जनित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने कहा, महाराज, क्या आपके जैसे विशिष्ट व्यक्ति को भी पत्र लेकर आने की आवश्यकता है? यहाँ सभी व्यक्तिगत रूप से आपसे परिचित हैं। गुरु महाराज इस प्रकार की औपचारिकताओं के लिए आपको नहीं कहेंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, देखो, ऐसा होने पर भी नियम अनुसार चलने से अच्छा रहता है। यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपने अधिकार अनुसार किसी नियम को पालन नहीं करता तो इसमें उसकी स्वयं की तो हानि नहीं होती, किंतु उनके अधिकार, उनके हृदयगत भाव को समझ पाने में असमर्थ व्यक्ति उनका अनुकरण करके अपना अमंगल करता है। अतएव सावधानी पूर्वक नियम अनुसार जीवन यापन करने में सबका मंगल निहित होता है। गुरु भ्राताओं के उचिष्ट को ग्रहण करना। एक समय गुरु महाराज ने अपने अनेक गुरु भ्राताओं को कोलकाता रास बिहारी एवेन्यू में किराए के स्थान पर स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में एक विराट उत्सव हेतु निमंत्रित किया। उत्सव में योगदान देने वाले भक्तों को 3 भिन्न भिन्न निर्दिष्ट स्थानों पर तथा गुरु महाराज जी के गुरु भ्राताओं को गुरु महाराज के कक्ष में ही प्रसाद परिवेशन किया गया। श्री गिरि गोस्वामी महाराज सबसे ज्येष्ठ होने के कारण पंक्ति में सबसे आगे बैठे थे तथा हमने सर्वप्रथम उन्हें ही विभिन्न प्रकार का प्रसाद परिवेशन किया। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत गुरु महाराज के गुरु भ्रातागण एक एक करके निताई गौर हरि बोल कहते हुए उठने लगे तथा कक्ष में एकमात्र श्री गिरि गोस्वामी महाराज ही रह गए। जैसे ही मैं प्रसाद की पत्तलों को एकत्रित कर कूड़ेदान में डालने के लिए प्रस्तुत हुआ तो मैंने अर्थात यहाँ पर जनित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने देखा कि श्री गिरि गोस्वामी महाराज अपने प्रत्येक गुरु भ्राता की पत्तल से उनका उचिष्ट ग्रहण कर रहे हैं। मैंने अतिशीघ्र गुरु महाराज को सूचित किया, जो कक्ष के बाहर ही खड़े थे। तब गुरु महाराज ने कक्ष में प्रवेश किया और श्री गिरि गोस्वामी महाराज का अनुसरण करते हुए गुरु महाराज भी अपने गुरु भ्राता का उचिष्ट प्रसाद पाने लगे। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। मैं विचार करने लगा, यद्यपि श्री गिरि गोस्वामी महाराज यहाँ पर उपस्थित श्री प्रभुपाद जी के समस्त शिष्यों में सबसे ज्येष्ठ हैं, तथापि उनके स्वभाव में वैष्णव जगत मुख्य स्तंभ रूपी गुण तीर्णादपि सुनिश्चिता अर्थात स्वयं को तृण से भी नीच समझना संपूर्ण रूप से प्रकाशित है। बाद में उपयुक्त समय देखकर मैंने श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी से उनके अत्यंत विस्मित कर देने वाले इस कार्य के विषय में जिज्ञासा की। मैं अंधविश्वास से बचने हेतु किसी वस्तु के वास्तविक महत्व को समझने पर ही उसको पालन करने का अभ्यस्त हूँ। इस कारण आपको वैष्णवों का उचिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हुए देख मेरे मन में प्रश्न आया कि वैष्णव का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व क्या यह विचार करना चाहिए
कि वह किस स्तर का वैष्णव है। शीलगिरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, किंतु एक बात निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि वैष्णवों का उच्छिष्ट ग्रहण करने से व्यक्ति उनके भावों को प्राप्त करेगा। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के संबंधी श्री कालिदास बिना वैष्णवों के स्तर का विचार किए सदैव श्रद्धापूर्वक उनका उच्छिष्ट ग्रहण करते थे तथा इसके फलस्वरूप ही उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणामृत को प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर ली थी। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 16वां अध्याय 60 में वर्णित है। भक्त धूली, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, ये 3 साधनेर बल। भक्तों के चरणों की धूली, भक्तों के चरणों का जल एवं भक्तों का उच्छिष्ट प्रसाद, ये तीनों साधन के बल हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम में श्री नारद ऋषि ने पारमार्थिक जीवन में उनकी निष्ठा स्थापन का श्रेय ऋषियों के उच्छिष्ट को दिया है तथा वहाँ भी वैष्णवों के स्तर से संबंधित कोई विचार उल्लेखित नहीं है। जिन्हें गुरुदेव ने स्वीकार कर वैष्णव प्रमाणित कर दिया है, तब मैं उन्हें कोई अन्य प्रमाण पत्र देने का प्रयास क्यों करूं? मेरे विचार से वे सभी मेरे पूज्य हैं, क्योंकि वे मुझसे अधिक दृढ़, श्रद्धावान तथा मुझसे अधिक सेवा करते हैं। इसलिए मेरे श्री गुरुदेव के प्रियजनों का उच्छिष्ट ग्रहण करना मात्र ही बहुत सौभाग्य का विषय है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10.142 में लिखा है, गुरुर किंकर है मान्य से अमार, अर्थात श्री गुरु के सेवक सदैव मेरे पूज्य हैं। इस प्रकार की उनकी निष्ठा। आगे श्रवण करेंगे श्री गौर आशीर्वाद। हरे कृष्णा।